ओम शांति। सुनते हैं 15 मार्च 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है होली उत्सव पवित्र बनने बनाने का यादगार। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने होली मनाने, रंग लगाने और जलाने का भावार्थ क्या है। फिर बाबा ने आपकी पिचकारी कौन सी है और उसमें रंग कौन सा भरा हुआ है। फिर बाबा ने मूड जो बदलते रहते हैं वो भिन्न भिन्न मूड कौन से हैं और सदा हैप्पी और होली मूड कैसे बने। लास्ट यादगार किन आत्माओं का बनता ही है। तो आओ सुनते हैं 15 मार्च 84 की मुरली होली उत्सव पवित्र बनने बनाने का यादगार। होली हंस आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, होलीएस्ट बाप होली हंसों से होली डे मनाने आए हैं। वाह, होलीएस्ट बाप और होली हंसों से होली डे मनाने आए हैं। होली डे संगम युग को कहा जाता है। संगम युग है ही होली डे, तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए हैं। दुनिया की होली 1-2 दिन की और आप होली हंस संगम युग की होली मनाते हो। वो रंग लगाते हैं और आप बाप के संग का रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। यह होली का उत्सव होली अर्थात पवित्र बनने का उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है ना। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए सबसे पहले क्या करते, जलाते हैं ना। तो अब सुनो, पहले होली बनने व मनाने के लिए अपवित्रता बुराई को भस्म करना है, जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। पवित्रता की दृष्टि से 1-2 में रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है। वे तो लौकिक रूप में मनाने के लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनावे, इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तभी अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावें। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? आपकी दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है। कौन सी पिचकारी? दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में रंग कौन सा? अविनाशी रंग भरा हुआ है। आपकी दिव्य रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा है। संग के रंग से अनुभव करते हो ना, उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से पिचकारी भरी हुई है ना। भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो जो वह सदा के लिए होली बन जाए। वो होली मनाते हैं और आप होली बनाते हो। सब दिन होली डे के बना देते हो। वो अलग काल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते हैं। हाँ, खुशी की मूड मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। वाह, होली और हैप्पी मूड बनानी नहीं पड़ती है।
सदा रहते हो होली मूड में और किसी प्रकार की मूड नहीं। होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी, ये मूड चाहिए। यह जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं ना, कौन से, अब सुनिए बाबा से। कब खुशी की, कब ज्यादा सोचने की, कभी हल्की तो कभी भारी, यह सब मूड बदल कर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसा विनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो ना, मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना, जिसका यादगार जलाते हैं, रंग लगाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, कितने रंगों की खेली होली खेलते हो। वाह वाह वाह, ज्ञान का रंग, शांति का, प्रेम का, आनंद का, भिन्न भिन्न रंगों। जब इन सब रंग के रंग में रंग जाते हो तो बाप समान भी बन जाते हो। और जब समान आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? स्थूल में तो गले मिलते, लेकिन आप कैसे मिलते? जब समान बन जाते तो स्नेह में समा जाते, और समाना ही मिलना है। तो ये सारी विधि कहाँ से शुरू हुई? आप अविनाशी मनाते तो वो विनाशी यादगार रूप मनाकर खुश हो जाते। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो। तो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी मनाने से खुश हो जाते हैं। अंत तक भी आपके उत्साह और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बना ली है ना। ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो और दूसरी तरफ अपने चित्र भी देख रहे हो। एक तरफ याद स्वरूप बने हो और दूसरे तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार भी देख रहे हो। महिमा योग्य बन जाते और कल्प पहले की महिमा भी सुन रहे हो। ये वंडर है ना। और स्मृति से देखो कि यह हमारा ही गायन है। वैसे तो हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म देखता तो होगा ना, लेकिन पहचान नहीं है। आप पहचान से अपने चित्र देखते हो। जानते हो कि ये हमारे चित्र हैं, यह हमारे उत्साह भरे दिनों का यादगार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हम पहचान से। और गांधी की आत्मा जहाँ भी होगी, वो तो गांधी को देख के ऐसा हुआ था, गांधी जी ऐसा हुआ, उसे ये नहीं पता मैं ही था। अब बाबा कहते तुम बच्चों को तो पता है कि आप ही हो। ये ज्ञान सारा आ गया है ना। डबल विदेशियों के चित्र मंदिरों में है। यह दलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखा है या सिर्फ भारत वालों के चित्र हैं? सभी ने अपने चित्र देखे, यह पहचाना कि हमारे चित्र हैं। जैसे हे अर्जुन एक का मिसाल है, वैसे यादगार चित्र भी थोड़े दिखाते हैं, परंतु हैं तो सभी के ना। ऐसे नहीं समझो कि ये तो बहुत थोड़े चित्र हैं, हम कैसे होंगे। ये तो सैंपल दिखाया है ना, लेकिन है आप सबका यादगार। अब सुनिए बड़े ध्यान से, यादगार किसके बनते हैं? जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है, समझा। तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना, छोटी छोटी तो नहीं जो एक बार में ही समाप्त हो जाए, फिर बार बार भरना पड़े। ऐसी मेहनत करने की भी दरकार नहीं है ना।
सभी को अविनाशी रंग से रंग लो। होली बनाने की होली बनाओ। आपकी तो होली हो गई ना, कि मनानी है? होली हो गई अर्थात होली मना ली। रंग लगा हुआ है ना, यह रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। स्थूल रंग लगाते भी खुशी से हैं और फिर उनसे बचने भी चाहते हैं। और आपका ये रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और भी लगाओ, और भी लगाओ। इससे कोई डरेगा नहीं, उस रंग से तो बहुत डरते हैं। आँख में ना चला जाए, लग जाए, यह तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा। हाँ, तो ऐसी होली मना ली है ना, होली बन गए। ये पवित्र बनने बनाने का यादगार है। यहाँ भारत में तो अनेक कहानियाँ बना दी क्योंकि कहानियाँ सुनने की रुचि रखते हैं ना, तो हर उत्सव की कहानियाँ बना दी हैं। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियाँ बना दी हैं। कोई राखी की कहानी बना दी, तो कोई होली की कहानी बना दी, तो कोई जन्म की कहानी बना दी, कोई राज्य दिवस की बना दी। बाबा सब बच्चों के कर्तव्य देखते रहते हैं, लेकिन यह है सब आपके जीवन कहानियाँ की कहानियाँ। द्वापर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था, फ्री थे, संख्या भी आज के हिसाब से कम थी, संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसलिए बिजी रहने के लिए ये कथा कहानियाँ कीर्तन ये साधन अपनाए हैं। कुछ तो साधन चाहिए ना। आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो या याद में बैठ जाते हो। वो उस समय क्या करें, प्रार्थना करेंगे या कथा कीर्तन करेंगे। इसलिए फ्री बुद्धि हो करके कहानियाँ बड़ी अच्छी अच्छी बनाई है। फिर भी अच्छा है जो अपवित्रता में ज़्यादा जाने से बच गए। आजकल के साधन तो ऐसे हैं जो 5 वर्ष के बच्चे को ही विकारी बना देते, और उस समय फिर भी कुछ मर्यादाएं भी थी, लेकिन है सब आपका यादगार। इतना नशा और खुशी है ना कि हमारा यादगार बना रहे हैं, हमारे गीत गा रहे हैं, कितने प्यार से गीत गाते हैं। इतने प्यार स्वरूप आप बन गए हो, तब तो प्यार से गाते हैं। समझा होली का यादगार क्या है? सदा खुश रहो, हल्के रहो, यही मनाना है। अच्छा, कभी मूड ऑफ नहीं करना, सदा होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड। अभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हो। पहले दिन जब मधुबन में आते हो ना, वे फोटो, और फिर जब जाते हो वह फोटो, दोनों निकालने चाहिए। समझते इशारे से हैं, फिर भी बाप दादा के व बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। आपके आने से देखो मधुबन की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है। जहाँ देखो वहाँ फरिश्ते आ जा रहे हैं। रौनक है ना। बाप दादा जानते हैं आप श्रृंगार हो। अच्छा, सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, बाप समान संपन्न बन औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की, उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की होली की सारी मुरली। होली की थी कौन सी पिचकारी और कौन सा रंग, और सदा हैप्पी होली मूड बना के रहना है और याद में रह के यादगार बनाना है। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।